Quickly cutting across to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. और उनको दिल्ली में बिगड़ते हुए हालात के बारे में जानकारी दी। मोटे मोटे तौर पे 2-3 बातें हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, राष्ट्रपति जी को बताई। हमने उनसे कहा कि भारत विरोधी कुछ जगहों पर नारे लगाए गए, ये बहुत गलत है और ये बड़े खेद की बात है कि आज कई दिनों के बाद भी केंद्र सरकार दोषी जिन लोगों ने नारे लगाए उन दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है। केंद्र सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ रही, क्यों नहीं पकड़ पा रही, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, राष्ट्र विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई स्टूडेंट्स नहीं कह रहे कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हैं, कोई टीचर्स नहीं कह रहे, कोई पार्टी नहीं कह रही। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो केंद्र सरकार आज इतने दिनों के बाद भी क्यों नहीं उनको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उनको पकड़ रही है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो केंद्र सरकार उनको पकड़ना नहीं चाह रही है ताकि मुद्दा बना रहे, बहाना बना रहे और देश सुलगता रहे, और या 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई। जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए वो 4 स्टूडेंट्स इनसे नहीं पकड़े जा रहे। इनसे पठानकोट क्या पकड़ा जाए, पठानकोट के आतंकवादी क्या पकड़े जाएंगे? इसका मतलब बिल्कुल नाकाम है, वो पकड़ना नहीं चाहते वो लोग। दूसरी चीज हमने राष्ट्रपति जी को कही कि पिछले 2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं पटियाला हाउस के अंदर, ये बहुत ही दुखद घटना है। कल सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे थे कि कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहां पे हियरिंग जो है, हियरिंग के दौरान पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई, जो वहां पे स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ मारपीट हुई, इस किस्म की घटना नहीं घटनी चाहिए। पटियाला हाउस सुप्रीम कोर्ट से 200 मीटर दूर है, शायद 200 मीटर भी नहीं है, और पुलिस को स्पेसिफिकली कहा गया कि आप ये कीजिए, और पुलिस वहां पे मुख्य दर्शक बनी रही। क्यों? पुलिस यूनिफॉर्म्ड फोर्स है, पुलिस आदेश देती है, पुलिस अपने से कुछ डिसीजन नहीं ले सकती। पुलिस को उनके आका जो आदेश देंगे, पुलिस को कहेंगे डंडे चलाओ तो पुलिस डंडे चलाएगी, पुलिस को कहेंगे चुप रहो कुछ मत करो तो कुछ नहीं करेगी, पुलिस को कहेगी गोली चलाओ तो गोली पुलिस तो वही करेगी जो उनको कहा जाएगा। तो इसका मतलब पुलिस को उनके आकाओं ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था चुप रहो कुछ मत करो, खड़े रहो। तो इसका मतलब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि हम आपके आदेश नहीं मानेंगे, जो कर सकते हो कर लो। केंद्र सरकार ने खुली चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट को कि हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे, जो कर सकते हो कर लो। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट के 200 मीटर के अंदर लागू होने बंद हो गए तो इस देश के अंदर कोई संविधान नहीं बचेगा। फिर तो केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री जी की डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नो जुडिशरी आफ्टर दैट। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने 200 मीटर के दायरे के अंदर, कल केंद्र सरकार ने खुली चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपके आदेश नहीं मानते, जो कर सकते हो कर लो। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। तीसरा, अब ये पटियाला हाउस में बीजेपी के एक एमएलए ने और कुछ गलत तत्वों ने स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया। आप लोगों के तो सारे कैमरे के अंदर है। स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया, पत्रकारों के ऊपर हमला किया, निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया। उनसे पूछा भाई क्यों हमला किया? कहते जी पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। पता नहीं लगा रहे थे नहीं लगा रहे थे, तो अब ये, और फिर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, इसका मतलब किसी का कत्ल कर दो। भारत विरोधी नारे लगा रहे थे जी, किसी का कत्ल कर दो। तो अब ये हो गया कि कोई किसी का कत्ल कर दे तो पुलिस जाएगी, पूछेगी हमें क्यों करा कत्ल, तो कहेगा जी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा था। तो चलो अच्छा ठीक है जाओ, माफ किया। ये नया कानून बना इस देश के अंदर। ओपी शर्मा अभी तक खुलेआम क्यों घूम रहा है? वो जो गुंडे थे जिन लोगों ने पत्रकारों को पीटा, वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं?
ये नया कानून बना है, कोई किसी का कुछ भी कर देगा और बाहर जब फिर पुलिस कहेगी भाई क्यों कर रहा था, देश के विरोध में नारे लगा रहे थे जी। तो ये बड़ा अच्छा बड़ा नया कानून बन गया इस देश का कि देश के विरुद्ध कौन तय करेगा देश के विरुद्ध। फिर बंद कर दो सुप्रीम कोर्ट को, बंद कर दो हाई कोर्ट को। तो ये तीसरी चीज हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को बताई। और आज सुबह से इनके फोन पे इनको मार डालने की धमकियां आ रही हैं। बार बार वो जो कॉल्स रूट होती है ना, आता है अननोन सा आ जाता है +301 कपिल मिश्रा को, +301 +3011 इस किस्म के। हाँ जी, हाँ जी, वो वाली कॉल्स आ रही हैं इनको सुबह से कि बहुत बोल रहा है तू जेएनयू के ऊपर, तेरे को जान से मार डालेंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। हम उनको कहना चाहते हैं ये तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं है, जो तुमने करना है तुम करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मंत्रियों को इस तरह की कॉल्स आ रही हैं तो ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है। ये सब चीजें हमने राष्ट्रपति जी को कही, लेकिन मैं फिर से केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी स्थिति बिगड़ी नहीं है, इसको संभाल लीजिए। Today we are beginning our special coverage on the union budget. We are calling it Make or Break Budget 2016 because for the government and for the country, this is indeed a make or break budget. Our first